हेलो एवरीवन, यूनिट 5 रोटेशनल मोशन का एक और वीडियो लेके आ गए हैं हम। पहले क्या क्या पढ़ा हमने? सेंटर ऑफ मास क्या होता है, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसमें क्या पढ़ेंगे हम? इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर शेप्ड बॉडीज और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। चलिए, क्या आपको पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। एसआई यूनिट इसकी होती है केजी मीटर स्क्वायर। Relation between I and K is K equal to half I omega square. Relation between I and tau is equal to I alpha. Relation between I and L is equals to I omega. Moment of inertia of some regular shaped bodies, तो उसके लिए हम टेबुलेट करते हैं। तो इसमें आएगा शेप ऑफ द बॉडी, एक्सिस कौन सी है उसका डायग्राम दिखाएंगे, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। तो पहला केस मेरे पास आता है थिन सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर। इसका एक्सिस में दो केसेस हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एट द सेंटर, ये रहा उसका डायग्राम। और दूसरा है अलोंग द डायमीटर। पहले केस में अगर हम देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है एम आर स्क्वायर, दूसरे में निकलता है एम आर स्क्वायर बाई टू। डोंट वरी, हमें डिराइव नहीं करने, हमें सिर्फ ये रिजल्ट पता होना चाहिए कि ये कितना आ रहा है। दूसरा आपका आता है लॉन्ग थिन रॉड ऑफ लेंथ एल। एक्सिस है आपका परपेंडिकुलर टू द रॉड एट द मिड पॉइंट, यानी कि यहाँ बात कर रहे हैं। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है एम एल स्क्वायर अपॉन 12। कंटिन्यू करते हैं। तीसरा केस आता है सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर, और इसके एक्सिस दो हैं परपेंडिकुलर टू द डिस्क एट द सेंटर, जिसका डायग्राम ये रहा, और दूसरा अलोंग द डायमीटर। पहले केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा एम आर स्क्वायर बाई टू, और नेक्स्ट केस में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा एम आर स्क्वायर अपॉन 4। चलिए नेक्स्ट केस करते हैं। नेक्स्ट केस है हमारा सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस आर। इसका अलोंग द डायमीटर है एक्सिस, तो ये हो गया आपका सॉलिड स्फेयर, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है 2/5 एम आर स्क्वायर। चलिए केस नंबर 4, शेप ऑफ द बॉडी है हॉलो सिलेंडर ऑफ रेडियस आर। एक्सिस में हम बात करेंगे एक्सिस ऑफ सिलेंडर, तो ये सिलेंडर हो गया एक्सिस ऑफ सिलेंडर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकलता है एम आर स्क्वायर। Case 5 is solid cylinder of radius r along the axis of the cylinder, तो ये solid cylinder हो गया, और इसका निकलता है एम आर स्क्वायर बाई टू। सिक्स्थ पे हमारा जो आता है वो है द लॉन्ग थिन रॉड ऑफ लेंथ एल, लेकिन अब एक्सिस है पासिंग थ्रू वन एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। पिछला जो था वो अलोंग द डायमीटर सेंटर में निकाला था, और इसमें निकलता है एम एल स्क्वायर बाई थ्री। I'm repeating, you don't have to derive any of this, you just need to know the moment of inertia of the different situations. चलिए एग्जाम्पल्स करते हैं कुछ। पहला, a rope of negligible mass is wound round a hollow cylinder of mass 3 kg and radius 40 centimeter. What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with the force of 30 Newton? What is the linear acceleration of the rope? Assume that there is no slipping. तो क्या क्या गिवन है? m गिवन है, r गिवन है, उसे हमने मीटर में कन्वर्ट किया, और f भी गिवन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर अबाउट इट एक्सिस कितना होता है? एम आर स्क्वायर। वैल्यूज रखी तो कितना निकला? 0.48 kg मीटर स्क्वायर। नाउ टॉर्क इज टाउ इज इक्वल्स टू आर एफ। वैल्यूज रखी, कितना निकला? 12 न्यूटन। ऑल्सो टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। टाउ की वैल्यू रखी, आई की वैल्यू रखी, तो अल्फा निकल जाएगा 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। लीनियर एक्सीलरेशन a इज इक्वल्स टू आर अल्फा, दोनों की वैल्यू रखी r और अल्फा की, तो लीनियर एक्सीलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, a solid cylinder of mass 20 kg rotates about its axis with an angular speed of 100 radian per second. The radius of the cylinder is 0.25 meter. What is the kinetic energy associated with the rotation of the cylinder? What is the magnitude of angular momentum of the cylinder about its axis? तो हमें गिवन है मास, ओमेगा और आर गिवन है।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर कितना निकलता है, हाफ mr²। हमने वैल्यूज रखी तो वो निकलता है 0.625 kg/m²। काइनेटिक एनर्जी होता है k = हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हमने सारी वैल्यूज रखी तो वो निकलता है 3125 जूल्स। एंगुलर मोमेंटम L = आई ओमेगा, आई और ओमेगा की वैल्यू रखी तो वो निकलता है 62.5 जूल सेकेंड। Question number 3. Equal torques is applied on a cylinder and a solid sphere. Both have same mass and radius. The cylinder rotates about its axis and the sphere rotates about one of its diameter, which will acquire greater speed, and we need to explain. चलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, mr², और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या होता है, 2/5 mr²। टॉर्क ऑफ सिलेंडर टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा का फॉर्मूला लगाया तो आई की वैल्यू रखे तो ये आ गया mr² अल्फा फॉर द सिलेंडर। सिमिलरली टॉर्क फॉर सॉलिड स्फीयर, उसमें भी टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगाया, वैल्यू पुट की तो आया 2/5 mr² अल्फा फॉर द स्फीयर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें दिया गया है कि दोनों का टॉर्क इक्वल है। टॉर्क इक्वल अगर हमने पुट किया तो यहां मेरे पास आया अल्फा ऑफ स्फीयर इज 2.5 टाइम्स द अल्फा ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, अब एंगुलर एक्सीलरेशन जो है सॉलिड स्फीयर का ज्यादा है एज कंपेयर टू द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द सिलेंडर, अभी अभी निकाला हमने। तो इसका मतलब जो स्फीयर है उसकी ज्यादा स्पीड होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी, तो अगर अल्फा ज्यादा है तो ओमेगा ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा। असाइनमेंट ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस हैं, खुद ट्राई करो, कहीं प्रॉब्लम हो तो भाई उसके बाद वीडियो को आगे देख लो समझने के लिए। चलिए असाइनमेंट सॉल्व करते हैं। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर होता है I इज इक्वल टू 2/5 mr²। और रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन क्या था, I इज इक्वल टू mk²। दोनों को इक्वेट किया, m से m कैंसिल, तो मेरे पास k आ गया √2/5 r। Question number 2. A circular ring of diameter 40 centimeter and mass 1 kg is rotating about an axis normal to its plane and passing through the center with a frequency of 10 rps. Calculate the angular momentum about its axis of rotation. तो हमें r गिवन है 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर, m इज 1 kg एंड न्यू इज 10 rps। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है mr²। वैल्यूज रखी तो निकला 0.04 kg/m²। एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा होता है 2 न्यू, जो कि निकलता है 62.8 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिंग अबाउट इट्स एक्सिस कितना निकलेगा, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, आई और ओमेगा दोनों की ही वैल्यू रखी तो हमारे पास आ गया 2.51 kg/m² per second. Question number 3. A bullet of mass 10 grams and speed 500 meter per second is fired into a door and gets embedded exactly at the center of the door. The door is 1 meter wide and weighs 12 kg. It is hinged at one end and rotates about a vertical axis practically without friction. Find the angular speed of the door just after the bullet embeds into it, or moment of inertia of the door about the vertical axis at one end is ml²/3। तो हमें क्या क्या गिवन है, मास ऑफ बुलेट उसे मैंने केजी में कन्वर्ट किया, वेलोसिटी इज 500 मीटर पर सेकेंड। नाउ द एल इज 1 मीटर, यहाँ एल एंगुलर मोमेंटम नहीं है, याद रखना ये लेंथ के लिए यूज हो रहा है। अच्छा, बुलेट आपका सेंटर में गई थी डोर के, तो इसका मतलब आर हो गया 0.5 क्योंकि एल 1 था, तो 1 का हाफ क्योंकि सेंटर में 0.5 होगा, और मास ऑफ द डोर इज 12 kg। Angular momentum imparted by the bullet on the door, L is equals to mvr,
वैल्यूज रखी तो वो निकलता है 2.5 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डोर I इज इक्वल्स टू 1/3 ml स्क्वायर, इसमें भी सारी वैल्यूज रखी तो ये निकला 4 kg मीटर स्क्वायर। हमें निकालना है एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड विच इज ओमेगा इज इक्वल्स टू L अपॉन I, तो जो निकलता है हमारे पास 0.625 रेडियन पर सेकेंड। Question number 4. What is the moment of inertia of a sphere of mass 20 kg and radius 1/4 meter about its diameter? तो हमें मास गिवन है, r भी गिवन है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फेयर अबाउट इट्स डायमीटर होता है 2/5 mr स्क्वायर। सारी वैल्यूज रख के सॉल्व किया तो निकलता है 1.05 kg मीटर स्क्वायर। Question number 5. A cord of negligible mass is wound round the rim of a flywheel of mass 20 kg and radius 20 centimeter. A steady pull of 25 Newton is applied on the cord as shown. The flywheel is mounted on a horizontal axle with frictionless bearing. Compute the angular acceleration of the wheel. Find the work done by the pull when 2 meter of the cord is unwound. Also find the kinetic energy of the wheel at this point. Assume that the wheel starts from rest. Compare answers to part B and C. ठीक है जी। M गिवन है, R गिवन है, उसे मीटर में कन्वर्ट किया F और L। एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इज इक्वल टू टाउ अपॉन आई होता है क्योंकि टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है। टाउ की जगह हमने लिख दिया एफ आर क्योंकि टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है फ्लाई व्हील का होता है हाफ एम आर स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूज को रख दिया तो यहाँ मेरे पास आया 2f अपॉन एम आर, इसमें सारी वैल्यूज रखी तो ये निकलता है 12.35 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। पार्ट बी था वर्क डन निकालना था बाय द पुल, सो W इज इक्वल टू एफ एस, वैल्यूज रखी तो निकला 50 जूल्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील K इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसमें I की जगह पे हाफ एम आर स्क्वायर रखा क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाई व्हील अबाउट इट्स एक्सिस, और ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा रखा। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन से आया। तो ये मेरे पास निकला हाफ एम आर स्क्वायर अल्फा एल अपॉन आर। क्यों? क्योंकि ओमेगा नॉट जीरो है और थीटा होता है एल अपॉन आर, तो उसके कारण ये निकला। इसमें हमने सारी वैल्यूज रखी तो हमारे पास आ गया 50 जूल्स, और अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ बी और सी को तो आंसर सेम है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द व्हील इज इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्स, नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। चलिए, एक्नॉलेजमेंट, गूगल, बिंग, एनसीईआरटी सबका धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो जो आपको देखना है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। थैंक यू सो मच।